आज जो भारत सरकार की स्थिति है, जो एनडीए की स्थिति है, मतलब भाजपा और उसके साथियों की जो स्थिति है, ना तो इनको लोकसभा में 2/3 बहुमत है, ना इनको राज्यसभा में 2/3 बहुमत है। प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो काफ़ी घबरा गए हैं। एक तरह से लगता है कि उनके रातों की नींद हराम हो गई है। तो इंडिया के वोट प्रतिशत कहीं ज़्यादा है एनडीए से, और मोदी जी को अपनी हार दिखाई देने लगी है। तो एक बार उन्होंने इंडिया को घमंडिया भी कहा था। अब तो और हद ये हो गई है कि अब ये लोग कह रहे हैं, भाजपा के जो राम भक्त लोग हैं, कि संविधान से हम लोग इंडिया का नाम ही हटा देंगे। दिल्ली में G20 का शिखर सम्मेलन होने वाला है 9 और 10 सितंबर को। तो उसमें जो निमंत्रण पत्र गया है भारत सरकार की ओर से, उसमें इंग्लिश में निमंत्रण पत्र है और उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। पहली बात यह है कि इंडिया नाम जो है ये मतलब कोई नया नाम नहीं है, ये भी हज़ारों सालों से नाम है और मूलतः इसे यूनानी लोगों ने दिया था। इसी पाटलिपुत्र की धरती पर जहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, 2500 साल पहले चंद्रगुप्त के ज़माने में एक ग्रीक एम्बेसडर आया था, यूनानी राजदूत आया था, मेगास्थनीज नाम था। तो उसने भी जो हिंदुस्तान पर किताब लिखी थी उसका नाम इंडिका था। ये देश जो है यूरोप या अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, वहाँ तो कोई भारत कहता नहीं हमारे देश को। भारत नाम तो भारत के लोग ही जानते हैं, और इस तरह से आप देश की अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिटा रहे हैं। और ऐसे मान लीजिए, देखिए ऐसे ही बोलचाल, मान लीजिए नई दिल्ली में इंडिया गेट है, उसको हिंदी वाले भी इंडिया गेट ही कहते हैं। अब उसका नाम आप भारत गेट कर दीजिएगा, भारत द्वार कर दीजिएगा, और हास्यास्पद हो जाएगा। उस परिभाषा में क्या कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जिसको भारत भी कहते हैं वो राज्यों का एक संघ रहेगा। आप बदल ही नहीं सकते। अनुच्छेद 1 का संशोधन के लिए आपके पास बहुमत ही नहीं है जितना बहुमत आपको चाहिए। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। विपक्षी एकता को लेकर नया नाम रखा गया है इंडिया। बता दें आपको कि नया अलायंस बना है इंडिया, और जिसको लेकर केंद्र सरकार हो या फिर नरेंद्र मोदी हो, वो कह रहे हैं कि इंडिया जो नाम रखा गया है उसको संविधान से हम हटा देंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व IPS रहे अमिताभ कुमार दास हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, इंडिया नाम को लेकर देश की सियासत तेज है, ऐसे में इंडिया नाम को हटाने की बात हो रही है संविधान से, कैसे आप देख रहे हैं? जब इसमें देखना क्या है, पहले तो दर्शकों को मैं इसकी पृष्ठभूमि बता देता हूँ, उस विवाद की पृष्ठभूमि क्या है। देखिए, अभी पिछले कुछ महीनों में विपक्षी दलों ने एक गठबंधन बनाया है। उस गठबंधन में पहले 26 दल थे, अब 28 दल हो गए हैं, और उस विपक्षी गठबंधन का नाम रखा गया है इंडिया। उसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, लेकिन संक्षेप में वो इंडिया हो जाता है। और विपक्षी के मोर्चे को सब जगह लोग इंडिया कहते हैं कि अगला मुकाबला लोकसभा में इंडिया और एनडीए के बीच होगा। तो अब इंडिया की पूरी चर्चा हो गई है। अब देखिए, कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो काफ़ी घबरा गए हैं। एक तरह से लगता है कि उनके रातों की नींद हराम हो गई है, क्योंकि यदि आप वोटों के प्रतिशत के रूप में देखें तो इंडिया के वोट प्रतिशत कहीं ज़्यादा है एनडीए से, और मोदी जी को अपनी हार दिखाई देने लगी है। तो एक बार उन्होंने इंडिया को घमंडिया भी कहा था, एक अपने भाषण में इंडिया को घमंडिया कह के मजाक उड़ाया था। और अब तो और हद ये हो गई है कि अब ये लोग कह रहे हैं, भाजपा के जो राम भक्त लोग हैं, कि संविधान से हम लोग इंडिया का नाम ही हटा देंगे, है ना। और उसका अभी ये सबूत मिला है कि अभी जो दिल्ली में G20 का शिखर सम्मेलन होने वाला है 9 और 10 सितंबर को, तो उसमें जो निमंत्रण पत्र गया है भारत सरकार की ओर से, उसमें इंग्लिश में निमंत्रण पत्र है और उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। मतलब एक तरह से देखिए उसकी कवायद शुरू हो गई है। अब मैं देखिए आपको बताता हूं दर्शकों को कि ये लोग, मतलब भाजपा वाले, कितना, या मोदी सरकार कितनी मूर्खतापूर्ण बात कर रही है। पहली बात यह है कि इंडिया नाम जो है ये मतलब कोई नया नाम नहीं है, ये भी हज़ारों सालों से नाम है और मूलतः इसे यूनानी लोगों ने दिया था। और इसी पाटलिपुत्र की धरती पर जहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, 2500 साल पहले चंद्रगुप्त के ज़माने में एक ग्रीक एम्बेसडर आया था, यूनानी राजदूत आया था, मेगास्थनीज नाम था। तो उसने भी जो हिंदुस्तान पर किताब लिखी थी उसका नाम इंडिका था, जो इंडिया शब्द से ही बना है, इंडिका। तो ऐसी बात नहीं कि इंडिया नाम कोई अभी एकदम नया नाम है, ये भी नाम भारत के लिए हज़ारों सालों से प्रयुक्त किया जा रहा है। और दूसरे देश जो है यूरोप या अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, वहाँ तो कोई भारत कहता नहीं हमारे देश को। भारत नाम तो भारत के लोग ही जानते हैं, वहाँ तो सारे लोग हमारे देश को इंडिया कहते हैं, है ना। तो यदि आप अचानक नाम बदल देंगे कि नहीं इंडिया रहेगा ही नहीं, बस भारत रहेगा, तो एक अनावश्यक कन्फ्यूज़न पैदा होगा, और इस तरह से आप देश की अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिटा रहे हैं। यदि इंडिया नाम आप हटा देते हैं तो ये आप देश की अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिटाने का काम कीजिएगा। और ऐसे मान लीजिए, देखिए ऐसे ही बोलचाल, मान लीजिए नई दिल्ली में इंडिया गेट है, उसको हिंदी वाले भी इंडिया गेट ही कहते हैं। अब उसका नाम आप भारत गेट कर दीजिएगा, भारत द्वार कर दीजिएगा, और हास्यास्पद हो जाएगा।
तो ये तो मतलब सरासर मूर्खता वाली बात है। अब मैं इसके कानूनी पहलू को समझाता हूँ। देखिए, कानूनी पहलू क्या है कि भारत का जो संविधान है उसका आर्टिकल 1 जो है, एकदम अनुच्छेद 1 जहाँ से संविधान की शुरुआत होती है, उसमें हमारे देश को परिभाषित किया गया है ना। और उस परिभाषा में क्या कहा गया है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब इंडिया, जिसको भारत भी कहते हैं, वो राज्यों का एक संघ रहेगा। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में इस देश को परिभाषित किया गया है इंडिया और भारत दोनों नाम से। संक्षेप में ये समझे दर्शक कि इसको हटाने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत होगी। ऐसा नहीं कि मोदी जी 2 लाइन का एक फतवा जारी कर देंगे और इंडिया नाम हट जाएगा, ऐसा नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 1 आपको बदलना पड़ेगा और उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत होगी। और संविधान संशोधन का मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आपको 2/3 बहुमत होने चाहिए, है ना। आज जो भारत सरकार की स्थिति है, जो एनडीए की स्थिति है, मतलब भाजपा और उसके साथियों की जो स्थिति है, ना तो इनको लोकसभा में 2/3 बहुमत है, ना इनको राज्यसभा में 2/3 बहुमत है। लोकसभा में तो कुछ थोड़ा सा 2/3 से कम है, तो हो सकता है कुछ जुगाड़ कर ले इधर उधर से, किसी क्षेत्रीय पार्टी को पटा वटा के धमका के, लेकिन राज्यसभा में तो मतलब असंभव है इनका 2/3 बहुमत लाना। तो सीधे ये बात भी समझनी चाहिए कि आप बदल ही नहीं सकते। अनुच्छेद 1 का संशोधन के लिए आपके पास बहुमत ही नहीं है जितना बहुमत आपको चाहिए। दूसरी बात, वो भी बहुत लोगों को नहीं मालूम, इसलिए मैं दर्शकों को बताता हूँ। एक केशवानंद भारती का केस हुआ था, काफ़ी चर्चित केस है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कई साल पहले, कई दशक पहले फैसला सुनाया था कि जो संविधान का बुनियादी ढांचा होता है, बेसिक स्ट्रक्चर, उसको आप नहीं बदल सकते हैं। तो देश की जो परिभाषा है वो तो एकदम बेसिक चीज़ में आ गई। अब देश की परिभाषा बदलने पर ही तुले हुए हैं, तो उसको आप बदल ही नहीं सकते। तो कानूनी पहलू ये है कि मोदी एंड कंपनी पूरी ताकत भी लगा ले तो वो इंडिया नाम नहीं हटा सकते। और ऐसे भी मुझे लगता है, मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री का नाम मोदी बिन तुगलक रख देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह मोहम्मद बिन तुगलक के तुगलकी फरमान आते थे, उल्टे सीधे फरमान कि दिल्ली से दौलताबाद चलो और फिर दौलताबाद से दिल्ली लौटो, उसी तरह मोदी जी के फरमान आने लगे हैं। तो ये तो लगता है कि मोदी बिन तुगलक के नाम से इनको इतिहास याद रखेगा। जी, मोदी बिन तुगलक के नाम से इनको इतिहास याद रखेगा। ऐसे में भारत और इंडिया को लेकर कहीं ना कहीं देश की सियासत तेज है। जिस तरीके से विपक्षी एकता को लेकर इंडिया अलायंस बना है, ऐसे में G20 की बैठक हो रही है, इसको देखते हुए PM ऑफ भारत लिखा जा रहा है और कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। देखा जाए तो तमाम देशवासियों को लेकर कहीं ना कहीं ये सही नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे। ऐसे में अमिताभ कुमार दास ने जमकर निशाना साधा है नरेंद्र मोदी पर। वहीं क्या कुछ कह रहे थे विश्लेषण करते हुए आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी पंकज के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।